गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। मित्रों, प्रिय आत्मीजनों, आज फिर ईश्वर की कृपा से आपके साथ भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो निश्चित ही ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। और सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, न मेरा उद्देश्य प्रवचन देना है, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण, बहुत ही आम इंसान हूँ। बस भगवत चर्चा ही मेरा एकमात्र उद्देश्य। और जिस साधन से मुझे शांति मिलती है, मैं तनाव मुक्त अपने को पाता हूँ, आनंद की प्राप्ति होती है, उसी साधन की और उन्हीं बातों की चर्चा में आपसे करता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको शिक्षा देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ। लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, अनुभव पाया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपके मतलब की काम की चीज उसमें आ जाए, फायदे की चीज आपके उसमें आ जाए, और स्वांता सुख है सिर्फ अपने आनंद के लिए। और अगर इस अपने आनंद में अगर आपको भी आनंद मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो मैं आज चर्चा करूंगा समत्वम योग उच्यते। योग, भगवान ने गीता में कहा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? तो भगवान ने बताया कि योग सम रहना, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर घटना, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि, इन सबको प्रभु का न्याय रूप मानकर, प्रभु का विधान का अंग मानकर, जो भी हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल घट रहा है, जो भी स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं, उनमें सम रहना, ईश्वर का प्रसाद मानकर, ईश्वर का निर्णय मानकर उसको अहोभाव से स्वीकार करना, यही योग है। योग के लिए कहने में तो ये बहुत
सरल आसान सा लगता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। अभ्यास, अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कैसे हर स्थिति में सम रहना, मन को नियंत्रण में रखना, कि मन है, मन की होगी तो खुश होगा, मन की नहीं होगी तो दुखी होगा। आदत है, कई जन्मों जन्मों की आदत है। भगवान ने कहा अभ्यास, अभ्यास योग, अभ्यास योग, अभ्यास से जब बार बार मेरे दिए ज्ञान का चिंतन मनन करोगे, मेरा स्मरण करके, भगवान ने यह भी कहा है अहंकार नहीं कि आप इसको अपने बल से, अपनी क्षमता से, योग्यता से इसको साध लेंगे। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, माया भगवान की शक्ति है। ये संसार प्रकृति का अंश है, प्रकृति, माया भगवान की शक्ति। और शक्ति को तो शक्तिमान ही कंट्रोल में कर सकता है, शक्तिमान ही उसको अपने नियंत्रण में रख सकता है। तो माया से कौन बचाएगा? मायापति। तो भगवान की प्रार्थना, भगवान की शरण में जाए बिना संभव नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। माम अनुस्मर युद्धश्च, भगवान ने अर्जुन को कहा। यानी कि सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र हमारा अपना आराध्य है। जो भी, जिसको भी मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राम को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। गणेश जी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। शिव को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुर्गा जी बहुत अच्छी, हनुमान जी को मानते हैं, बहुत अच्छी। जिसको भी मानते, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन पूरी तरह से मान लो बस। सम्मान सबका करो, सारे रूप उसी के, सबका सम्मान करो। लेकिन किसी एक रूप को, किसी एक नाम को, किसी एक मंत्र को धारण कर लो। भागो मत, भागो मत। आज इनकी पूजा, कल उनकी पूजा, कल उनकी पूजा, कल उनकी पूजा। इसका मतलब आपको विश्वास किसी पर भी नहीं है। राम पर पूरा विश्वास है तो कहीं और जाने की क्या जरूरत? भगवान कृष्ण पे विश्वास है तो किसी और जाने की, कहीं और जाने की क्या जरूरत? हनुमान जी पे पूरा भरोसा कर लो मेरे भाई, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। शिव पे भरोसा कर लो, दुर्गा जी पे भरोसा, किसी एक पे कर लो, कहीं और जाने की नहीं जरूरत। जब हम जगह जगह भटकते हैं, आज इस रूप की पूजा, कल उस रूप की पूजा, परसों उस रूप की पूजा, इस रूप पूजिए, वो आस्था हमारी कमजोर है। नहीं वो फल मिलेगा जो आप चाहते हो। समत्वम योग उच्यते, हर स्थिति, हर, अगर भगवान के भक्त, भगवान के शरण में है,
भगवान को जब हमने सौंप दिया तो हमें अब किस बात की चिंता? चिंता है तो सौंपा ही नहीं है। भय है तो भगवान के सर्वशक्तिमान रूप पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। सर्वव्यापक रूप पे डर नहीं है तो डर अपने कुकर्मों से, अपने कर्मों से, दुष्कल्पनाओं से, मन में जो लोगों के अहित की, लोगों को ठगने की, लोगों को चोट पहुंचाने की, लोगों को नुकसान करने की जो भावनाएं, ईर्ष्या द्वेष की जो भावनाएं हैं, उससे डरो। अगर भक्त, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, उससे आप कहीं भी दूर नहीं है। तो भक्त बनना आसान भी है बहुत, और बहुत कठिन भी है। कठिन हम स्वयं बनाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अब विचार कीजिए, क्या आप निर्मल मन है? क्या कपट छल छिद्र क्या मन में नहीं है? ईर्ष्या द्वेष, लोगों को हराने की भावना, लोगों को अपमानित करने की भावना, वहां भगवान कहाँ है? वो मन तो भगवान को भावेगा ही नहीं। मोहि भावा निर्मल मन जन सो मोहि। और हम शिकायत करते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। हम भगवान की सुनते हैं क्या? रामायण के प्रकांड पंडित हैं, सारी चौपाइयां याद है, रटी हैं बिल्कुल एकदम। हर साल अखंड रामायण का पाठ भी करवाते हैं। गीता कंठस्थ है, सत्यनारायण की कथा भी खूब करवाते हैं। तीर्थ स्थानों पे सब जगह खूब जाते हैं, रोज सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, बिना नहाए तो पानी भी नहीं पीते। करिए, हम उनकी बुराई नहीं करते, आप करिए, नियम संयम अच्छी बात है आप उसकी, लेकिन मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या ऐसा मन है? भगवान ने तो भक्त का ऐसा ही मन चाहा है। वो सब कुछ हमने कर्मकांड कर लिए, बहुत शारीरिक कष्ट उठा के, दिन में, महीने में 10 दिन उपवास व्रत, खूब कर्मकांड करते हैं। करो, संयम आए, लेकिन मन अगर पवित्र नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंता ममता, तो भगवान तो आपकी भक्ति को, आपको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो भक्ति का फल मिलेगा कहां से? आपके दुख दूर कैसे होंगे? तो मन को समत्वम योग, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसे हमारे कर्म है, हम तो इसी जन्म के पूरे कर्म नहीं जानते, और जाने कितने जन्मों के कर्म है। क्रियमाण कर्म,
संचित प्रारब्ध भगवान अन्याय करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। तो पिताओं का पिता है, माताओं का माता है। अरे हमारी आपकी हैसियत क्या है जो वो हमसे बदला लेगा? अरे हम हैं किस? वो तो दया का, कृपा का सागर। हम क्या क्या नहीं उसको बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं। उसी की शक्ति से, उसी के दिए वाणी से, उसी के दिए मन से हम उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। भगवान ने हमको दिया ही क्या? भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या? जो बोल रहे होगे, ये बोलने की शक्ति भी ना दी होती तो आप क्या कर लेते हैं? हम तो किसी से गुस्सा आ जाते हैं तो तुरंत जो है कोई चीज़ दी हुई होती तो उसे छीन लेते हैं कि लाओ ये वापस करो मेरी चीज़। लेकिन हम तो उसकी इच्छा के बगैर सांस तक नहीं ले सकते। वो है हमारे अंदर। जब तक वो हमारे अंदर है तब तक ही सांस ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सारे आज शरीर के सुख जो भी हैं उसी के कारण। लूला बना सकता था, लंगड़ा बना सकता था, अपाहिज बना सकता था, अंधा बना सकता था, बहरा बना सकता था, गूंगा बना सकता था, ऐसी ऐसी बीमारियां दे सकता था। देखो तो दुनिया में चारों ओर, दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। कितना दुख है। तो समत्वम योग, हर पल हर घड़ी भगवान की कृपा का अनुभव करो, दया का अनुभव करो। भगवान तो कह रहा है कि मैं सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे भय मैं ले लूंगा, मुझे सौंप दो, तुम तो बस मेरी शरण में आ जाओ। सारे दायित्व योगक्षेमम वह सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरण। सारे धर्मों का त्याग, अपने जितने भी कर्तव्य हैं सबकी चिंता छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। योगक्षेमम वह, कि तेरे सारे योग क्षेम मैं वहन करूंगा। बहुत से उदाहरण है। लेकिन भगवान में भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। कहते हैं भरोसा ही नहीं कर रहे। भरोसा करते होते तो हम एक तरफ कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है, तो जब सर्वशक्तिमान है तो भी उससे कोई शक्तिशाली कौन हो सकता है जिससे डर रहे तुम? या तो फिर तुम सिर्फ कहते हो, मानते नहीं। और जब कह दिया सर्वशक्तिमान है तो उससे कोई शक्तिशाली हो नहीं सकता। अगर हम उसके भक्त हैं, उसके शरण में हैं, तो हमें चिंता किस बात की? और वो पूर्ण है, कहते भगवान तुम तो पूर्ण हो। जब भगवान पूर्ण है और हमारे साथ है, हमारे, तो फिर अभाव का क्या सवाल, कमी का क्या सवाल? सर्वव्यापक, जब वो सर्वव्यापक है तो डर किस बात का? जब वो हमारे रक्षक है, हमारे साथ है, तो वो रक्षा करने के लिए हर समय मौजूद है। हमें रिवॉल्वर, बंदूक और तलवार इसकी क्या जरूरत है? कमी हम में ही है।
और वो कमी हम ही दूर कर सकते हैं। और वो समझ बुद्धि भगवान देगा, इसके लिए प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। उससे शर्म कैसी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है भगवान से प्रार्थना करने। जहां बैठे हो वहीं प्रार्थना शुरू कर दीजिए, मन ही मन भगवान से वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए। प्रभु क्या देख रहे हो, रक्षा करो। यही तो हुआ हमारे पास, क्या पता नहीं प्रभु आपको, बात करो, वही सुनेगा, वही सुन रहा है। दुनिया को मत सुनाओ। जब तक दुनिया को सुनाते रहोगे दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। दुनिया तो खुद अपने बोझे से दबी हुई है। जिसको अपनी व्यथा सुनाता है वो अपनी व्यथा से दुखी है। वो खुद अपने स्वार्थ में अंधा है। लोभ लालच, वो खुद डरा हुआ भयभीत है, ऊपर से कुछ भी बोले। तो जो खुद डरा भयभीत है, लोभी है, लालची है, स्वार्थी है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सभी के साथ थोड़ा बहुत सभी हैं, जितने भी रिश्ते नाते, सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा। समत्वम योग उचित। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी घातक नहीं हो सकते, अगर वो दंड भी देते हैं तो उसके भले के लिए देते हैं। अगर रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, बच्चा रोता है, उसके लिए कि वो स्वस्थ शरीर उसका स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ रहे। वो भी हमारे कलमस कषाय जो है, पाप है, जो दुष्कर्म है, उनके फलों को भुगवा के वो हमें पवित्र कर रहा है और कह रहा है मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो डर क्यों रहे हो इन विपरीत परिस्थितियों को देख के, इन कठिन परिस्थितियों को देख के? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मेरा हाथ पकड़े रहो, मुझे अपने साथ अनुभव करो, मेरा स्मरण करो। सब स्थिति से मैं तुम्हें पार करा दूंगा, सत्सम्मान। समत्वम योग उचित। हर स्थिति में सम रहना, जो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है। और वो स्थिति भले ही हमें कटु लग रही हो, विपरीत लग रही हो, लग रहा हो कि नहीं, वो स्थिति समाप्त होते होते निश्चित मानो कुछ आपका भला करके जाएगी, कुछ सिखा के जाएगी, किसी बड़ी मुसीबत आने वाली मुसीबत से बचा के जाएगी। ये भरोसा करो। आस्था, समत्व, तो हर स्थिति में हम सम रहे, प्रसन्न रहे, ईश्वर को धन्यवाद दें। ठीक है, जो भी अपनी बीमार पड़ गए हैं तो जो भी अपनी समझ में बुद्धि में आवे साधन से उसको इलाज करें। दवा है, दवा दें, डॉक्टर को दिखाएं, दवा खाएं, परहेज करें, दुखी ना हो। ये न कहें भगवान ने हमको, भगवान हमारे शत्रु हैं या भगवान ने ये क्या किया। भगवान है, आप भरोसा तो करो, आप भरोसा तो करो। विश्वासम फलदायक, विश्वासम, विश्वास से तो पत्थर की मूर्ति भी जीवंत हो जाती है। विश्वास, आस्था। एक भक्त अपने विश्वास से या आस्था से एक पत्थर को, मूर्ति को भी जीवंत कर देता है। मूर्ति भी पीछे पीछे चलने लगती है। अवरल प्रेम सुदृढ़ विश्वासा, ऐसी भगति करे रह दासा।
अविरल प्रेम। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, रुपया पैसा धन दौलत ये वो कुछ नहीं चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आप दो। आप क्या दोगे? आपका कुछ है ही नहीं तो आप दोगे क्या? जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी जो आप सोच पाते हो, देख पाते हो, समझ पाते हो, तो अपने पास कुछ भी योग्यता वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो हम भगवान को क्या दें? भगवान को तो अपना मन दो, अपना प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, अविरल प्रेम, अविरल, लगातार, निरंतर, अविरल, कहीं उसे बाधा नहीं, कोई बीच में व्यवधान ना हो। सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ चट्टान की तरह सुदृढ़ विश्वास, कैसी भी स्थिति परिस्थिति कुछ भी आ जाए, मजाल है कि ईश्वर के प्रति विश्वास तनिक सा भी डिगे हिले, ऐसी भगत करे रहता। और कुछ वो कहाँ कुछ करते थे? क्या उनको किसी ने मंदिर जाते देखा? क्या उनको सुबह सुबह गंगा नहाने जाते देखा? क्या कहीं उन्होंने मूर्ति को नहलाते वो देखा? क्या चमड़े का व्यवसाय, जैसे कहते हैं कि जूता सिलने का काम करते थे, मोची का काम करते, लेकिन उच्च कोट के भगत हुए, भक्त हुए। अविरल प्रेम, सुदृढ़ विश्वास, समत्वम योग उचिते हो जाएगा अभ्यास। सब हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का देखो। कोई स्थिति परिस्थिति घटना व्यक्ति प्राणी पदार्थ का अस्तित्व भगवान के बिना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपको वो स्थिति पर अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो, हमारे जीवन में, संसार में जो भी घट रहा है, भगवान के विधान इच्छा बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस अपनी दृष्टि संसार में जहां जहां भी जाए वहां में भगवान ही दिखाई दे, इसका अभ्यास करना। मन में जो भी विचार आए उसके साथ भगवान हो जुड़ा हो। जो भी कर्म कर रहा हूं उस समय मन वचन कर्म से भगवान जुड़ा हो, इसका अभ्यास करना। समत्व योग। तो आगे फिर हम, अब विषय तो भगवान सुझाता है, जब बैठता हूं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, बुलवा दो भगवान कुछ। उसकी कृपा से, उसकी दया से ही जो विचार निकलते हैं उसी के चरणों में अर्पण है। प्रभु सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, अपनी निकटता देना, और हर क्षण आपकी ओर ही बढ़ता रहूं, ऐसी ही कृपा दया हर क्षण करना। ओम जय।